जानते हो कि पुष्णा मेरी बेटी नहीं है, लेकिन सगी बेटी से ज्यादा चाहा है मैंने उसे। उसका ख्याल रखना। वैसे इंसान भी क्या चीज़ है ना, जिससे शादी के ख्वाब देखता है उसी की शादी का खाना खाना पड़ जाता है। नहीं होने दे सकता मैं तुम्हें किसी और को उष्णा, नहीं रहने दूंगा कहीं। तुम्हें एक बात क्यों नहीं समझ आ रही, किसी से उसकी मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। मैं मुश्ना से मोहब्बत करता था, लेकिन अब मुझसे नफरत करता हूँ। उसने मुझे ठुकराकर शहरोज का इंतखाब करके बहुत बड़ी गलती की। कुछ गलत न कर बैठे ये। आज इस मसले की जड़ को ही खत्म कर देता हूँ। अब के शहरोज को नहीं, मुश्ना को गोली मारूंगा। हेलो, कॉल क्यों किया तुमने? काम था तुम्हारी, तभी याद आई है। बको, क्या काम? पैसे चाहिए थे थोड़े, यही कोई 5 लाख। क्या 5 लाख? लेकिन अभी तो तुम्हें 10 लाख रुपए दिए थे। वो तो खर्च हो गए। खर्च हो गए तो ये मेरा मसला नहीं है। मेरा मुंह अगर पुलिस के सामने खुल गया तो तुम्हारे लिए बड़े मसले खड़े हो जाएंगे। तुम मुझे इस तरह बार बार ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं नहीं दे सकता इतने पैसे। मैं तो बस तुमसे पैसे मांग रहा हूँ। 2 घंटे के अंदर 5 लाख दे दो, मैं भी खुश और तुम भी खुश। देखो, ज्यादा बकवास मत करो। नहीं है मेरे पास इतने पैसे, और मैं कहां से इंतजाम करूंगा इतनी जल्दी? तुम्हारे पास नहीं है तो क्या, तुम्हारे बाप के पास तो है ना। मैं इंतजार करूंगा। 2 घंटे के बाद मेरी कोई गारंटी नहीं। कहां से लाके दूं मैं इतने पैसे? क्या करोगे अब? कहां से इतनी बड़ी रकम लेकर आओगे और उसका मुंह बंद करोगे? बोलो बेटा। हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया कि किस तरह से वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। बताओ क्या करोगे अब? जवाब दो। देख लिया ना सब कुछ करने का अंजाम तुमने। जब आपने सब कुछ सुन लिया है तो प्लीज लेक्चर मत दें। कुछ कर सकती हैं तो करें, मुंह तो बंद करूंगा उसका। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इतनी बड़ी रकम कहां से लेकर आऊं बेटा? तो जब कुछ नहीं कर सकती ना, तो मुझे लेक्चर मत दें। मैंने फैसला कर लिया कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं फैसला कर चुका हूं अम्मी। हो सके तो माफ कर देना मुझे। नहीं। शहरोज, शहरोज, शहरोज।
देख लिया आपने, ये आपकी जिद की वजह से बेटा घर छोड़ के चला गया। यही चाहती थी आप। आपको अपने बच्चे की खुशी का कोई ख्याल नहीं? इन दोनों की वजह से हुआ है ये सब। ये सब इन दोनों की वजह से हुआ है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, मैं आपको बता रही हूँ, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरे पास तो आपके लिए अफसोस के लफ्ज भी नहीं है। सर, शेरों साहब मिल गए हमें। लीजिए, मिल गए आपके सरदार। आ गए। शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें नुकसान से बचा दिया। आप घर छोड़ के चले गए हैं, इनकी तबीयत खराब हो गई। ये किस्से कब कब इख्तिताम पर पहुंचेगा? हमें क्या जरूरत थी आपको आने की बेटे? आके जनाजे को कंधा देने आ जाते। कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसा फील कर रही हैं आप? ठीक हो? क्यों भैया, आप लोग इनका ख्याल नहीं रखते? लगता है कि इन्होंने खाना पीना छोड़ रखा है। अगर इनकी यही कंडीशन रही तो इनकी हालत सीरियस हो सकती है, तो प्लीज आप लोग इनका ख्याल रखें। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। क्या है? बात करनी तुमसे। क्या बात करनी है? क्या कही थी तुम हॉस्पिटल में? क्या कहा? जो ठीक लगा मुझे मैंने कह दिया। क्या तुम्हें वाकई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो? बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? तो फिर ये क्यों कहा कि फर्क नहीं पड़ता? तो और क्या कहती? आंटी और आपको ऐसे जिद करता हुआ देखती रहती। मुझे बस वो ठीक लगा तो मैंने कह दिया। तुम्हारी खातिर मैं घर छोड़ के चला गया और तुम ये कह रही हो? जी बिल्कुल चले गए थे, लेकिन आंटी की तबीयत का सुनकर वापस भी तो आ गए थे। हाँ, लेकिन अपना फैसला तब्दील नहीं किया ना मैंने। उसने मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन फैसला है तुम में और अम्मी में से किसी एक का इंतखाब करना। वो तो शुक्र है अम्मी मान गई है। शहरोज, मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा मौका है कि आंटी या मुझ में किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो हमेशा आंटी का इंतखाब कीजिएगा, क्योंकि माँ दोबारा नहीं मिलती। शहरोज, तुम्हें पता है तुम्हारी बातें इतनी खूबसूरत होती हैं, इतनी खूबसूरत होती है कि मेरा दिल चाहता है कि दिल कुछ नहीं करता। रात बहुत होगी और जाकर सो जाएं। इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तुम्हें नींद कैसे आएगी? मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। हाँ तो नींद तो हर हालत में आती है ना। अच्छा हाँ चलें जाएं। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है सारी रात यहाँ खड़े होकर तुमसे बातें करता रहूं। मेरा ऐसा दिल कुछ नहीं चाह रहा। जाएं, सोने दे मुझे। जाओ। जाएं ना। जा रहा हूँ। हाँ जाएं। तुम सीरियस हो? बिल्कुल। मैं जाऊँ? 100%। अच्छा जा रहा हूँ। फिर सोच लो। ओके जाएं।
नाइट। ये सारी ज्वेलरी कहाँ गई? रफाकत! रफाकत! एक साथ सारी ज्वेलरी कहां जा सकती है? तुम्हें याद है किसी को दी तो नहीं थी? ढूंढा है सही से? कोई सुई बराबर चीज नहीं थी जो नजर नहीं आई। मेरे सोने के सेट थे, वो सारे डब्बे खाली हैं। अम्मी आप दोबारा चेक करें ना, वहीं पे होगी। सारी जगह देख लिया है, कहीं पे भी नहीं मिली। बाहर से कोई आया नहीं तो फिर घर में चोर है कोई? कहां से आ गया चोर? ज्वेलरी कहाँ है मेरी? मुझे क्या पता, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कहाँ बेची है तुमने मेरी ज्वेलरी? हाँ? एक मिनट रीसा, क्या कह रही हो ये तुम? मम्मी क्या हो गया? भाई आपकी ज्वेलरी क्यों बेचेंगे? क्यों नहीं बेच सकता? पैसों की जरूरत थी इसे। कोई बताएगा मुझे इस घर में क्या हो रहा है? इसी से पूछिए। कोई शख्स इसे ब्लैकमेल कर रहा था। मुझे पूरा यकीन है ज्वेलरी इसी ने गायब की है। बताओ कहां बेची है, कहां गायब की है तुमने मेरी ज्वेलरी? पहले जरा तुम जवाब दो मुझे। अगर ये बात तुम्हारे इल्म में थी तो मुझे क्यों नहीं बताई तुमने? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? क्या बताती? कोई हासिल वसूल होता तो बताती ना मैं आपको। हद है, तुमसे मैं बाद में बात करता हूं। क्या कह रही है तुम्हारी माँ? कौन है ये ब्लैकमेलर? ये ठीक कह रही है, ज्वेलरी मैंने बेची थी। लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अपने ही घर में चोरी करते शर्म नहीं आई तुम्हें? तो और क्या करता मैं? क्या करता? और आपकी मर्जी के बगैर ऑफिस से 1 रुपया नहीं निकाल सकता। घर में आपकी बीवी की चलती है। वो बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मुझे और कुछ समझ नहीं आया। उसका मुंह बंद करने के लिए मैंने ज्वेलरी बेची और उसको पैसे दे दिए। अब प्लीज इसके बारे में मुझसे और कोई सवाल ना करें। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। सामने को मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।